हेलो क्लास 10 तो कैसे हैं आप सब? मुझे पता है बोर्ड एग्ज़ाम्स बहुत ही नज़दीक आ रहे हैं और आपको अभी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस हो रहा होगा कि भाई कैसे किन टॉपिक्स को, किन सब्जेक्ट को प्रिपेयर करें। तो सोशल साइंस की टेंशन आप बिल्कुल ना लो क्योंकि आज से मैं आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ, एक्सप्लेन करने वाली हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर के बारे में, रिसोर्सेज़ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आपको पता होगा कि रिसोर्स एंड डेवलपमेंट किस तरह से हमारी इकोनॉमी और एनवायरनमेंट को अफ़ेक्ट करती है। तो आज इस चैप्टर के मैं आपको 3 से 4 ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताने वाली हूँ जो आपके एग्जाम्स में 100% आने के पूरे-पूरे चांसेस हैं। तो बिल्कुल मिस मत करना और वीडियो को एंड तक देखना। चैप्टर में हम रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट की डेफिनेशन पढ़ेंगे, सॉइल इरोजन क्या होता है, टाइप्स ऑफ सॉइल्स क्या होती हैं, स्टेप्स ऑफ रिसोर्स डेवलपमेंट, अर्थ सुमित और एजेंडा 21 जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो भाई चैप्टर की हेडिंग ही आप देखोगे तो पहला क्वेश्चन ये आ जाता है कि भाई रिसोर्सेज क्या होता है, व्हाट इज रिसोर्सेज, व्हाट डू यू मीन बाय रिसोर्सेज, डिफाइन रिसोर्सेज, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय रिसोर्सेज। ये क्वेश्चन को चेंज कर करके आपको एग्जाम्स में दिया जाता है। तो कोई बात नहीं, डेफिनेशन तो एक ही है। रिसोर्सेज क्या होते हैं? कोई भी चीज़ जो हमारे काम आए, जो हम यूज़ कर सकें, वो रिसोर्सेज कहलाती हैं। अब ये जो रिसोर्सेज हैं वो 2 तरीके के होते हैं, नेचुरल रिसोर्स। ये वो चीज़ें हैं जो नेचर से मिलती हैं, जैसे पानी, हवा, मिनरल्स और फॉरेस्ट। अब ह्यूमन में रिसोर्सेज क्या होते हैं? ये वो चीज़ें हैं जो हमें अपने इंटेलिजेंस से बनाई है हमने, जैसे मशीन, बिल्डिंग, रोड्स एक्सेट्रा। देखो एक सिंपल एक एग्जांपल आपको देती हूँ मैं। इमेजिन करो एक किसान है जो अपने खेतों में पानी यूज़ कर रहा है। वो पानी नेचुरल रिसोर्सेज है और अगर वो किसान एक ट्रैक्टर चलाता है, वो ट्रैक्टर जो है वो ह्यूमन मेड रिसोर्स है। देखो सिंपल है ना, एक एग्जांपल में मैंने दोनों रिसोर्सेज क्लियर करवा दिए। तो आप इस क्वेश्चन को इस तरीके से फॉर्मुलेट करके पहले डेफिनेशन, फिर उसके 2 टाइप्स लिख दिए, फिर एक एग्जांपल दे दिया। एग्जांपल से हमेशा आपके आंसर को क्लैरिटी मिलती है, ध्यान रखना। ठीक है? अब एक क्वेश्चन आता है, भाई व्हाट इज़ सॉइल इरोजन? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सॉइल इरोजन? क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे? देखो, सॉइल इरोजन होता है जब सॉइल अपनी जगह से मूव कर जाती है। सॉइल का इरोज़ कर जाना, मूव कर जाना। जैसे पानी के फ्लो से भी हो सकता है, हवा के फ्लो से भी हो सकता है। जब बारिश होती है ना, पानी सॉइल को उठा के ले जाता है। इस प्रोसेस को हम वाटर इरोजन कहते हैं। हवा है, विंड भी सॉइल को उठाकर दूर ले जाता है, जिसे हम विंड इरोजन कहते हैं। सॉइल इरोजन का इम्पैक्ट जो है बहुत ही बुरा पड़ता है क्योंकि फर्टाइल सॉइल तो चली जाती है, ऊपर की लेयर तो हट जाती है, तो फिर क्रॉप उगाने में बहुत प्रॉब्लम होती है। अगर एग्जांपल ले तो एक फार्मर की फील्ड में बहुत ज़्यादा पानी गिर रहा है, अगर पानी सॉइल को ले जाएगा तो उसकी क्रॉप को नुकसान होगा। इसीलिए हम हमें जो है ना सॉइल को प्रोटेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, सॉइल्स के टाइप्स। कितने टाइप्स होते हैं सॉइल के? ये क्वेश्चन आ गया तो आप क्या लिखोगे? 6 टाइप होते हैं। आपसे नेम पूछ लेगा या फिर हर एक सॉइल को एक्सप्लेन करने को कह देगा या कोई इंडिविजुअल सॉइल आपसे पूछ लेगा। कोई बात नहीं, टेंशन मत लो, मैं आपको अभी क्लियर कर देती हूँ। सॉइल जो है वो बहुत ये इंटरेस्टिंग है, बहुत ध्यान रखना, अच्छे से कांसेप्ट को समझना। इंडिया में 6 टाइप की सॉइल्स होती है। पहली हो गई आपके ऑलिवल सॉइल। ये फर्टाइल और सॉफ्ट होती है। जैसे गंगा, जमुना के प्लेन्स में ये पैडी पैडी मतलब क्या, चावल और शुगर कैन ग्रो करने के लिए परफेक्ट है। इमेजिन करो जब किसान खेतों में बेहतरीन क्रॉप्स उगाता है तो उसकी ज़िंदगी आसान हो जाती है। बस यही है लिबल सॉइल। फिर आती है सेकंड आपकी ब्लैक सॉइल। ये वोल्केनिक ओरिजिन से होती है, जैसे महाराष्ट्र के एरियाज में। इस सॉइल में मॉइस्चर होल्ड करने की बहुत पावर होती है और कॉटन उगाने के लिए ब्लैक सॉइल बेस्ट है। जैसे हम कॉटन का कपड़ा पहनते हैं ना, वैसे ये सॉइल कॉटन के लिए ज़रूरी है। भाई कॉटन हमारे लिए ज़रूरी है और कॉटन के लिए ये ब्लैक सॉइल ज़रूरी है, ऐसे ऐसे याद रख लो। फिर आ गया आपका रेड सॉइल। आयरन रिच होती है भाई रेड सॉइल, जो साउथ इंडिया में मिलती है। ये पल्सेस पल्सेस मतलब दाल, और ग्राउंड नट्स क्या होते हैं? मूंगफली भाई। मूंगफली ग्रो करने के लिए बेस्ट है। दाल और मूंगफली ग्रो करने के लिए बेस्ट है। जैसे आपके घर की दाल का तंदूरी टेस्ट आता है ना आपको, वैसे ही रेड सॉइल उस दाल को उगाने में मदद करती है। आपके टेस्ट के लिए रेड सॉइल को कितनी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। उसके बाद आ गया लेटेराइट सॉइल। ये सॉइल ट्रॉपिकल एरियाज में होती है और कॉफ़ी और टी के लिए बेस्ट होती है। इमेजिन करो एक कप गर्मा गर्म कॉफ़ी और चाय, ये लेटेराइट सॉइल की वजह से ही पॉसिबल है कि आप गर्मा गर्म चाय और कॉफ़ी का मज़ा ले रहे हो। तो लेटेराइट सॉइल ज़रूरी है किसके लिए? चाय और कॉफ़ी के लिए। आप रिलेट करके याद करो। उसके बाद आ गया डेज़र्ट सॉइल। डेज़र्ट, अब डेज़र्ट का तो नाम सुनते ही सबके माइंड में आ जाता है राजस्थान। ये ड्राई और सैंडी होती है डेज़र्ट सॉइल, बड़ी ड्राई, बड़ी सैंडी। जैसे राजस्थान के डेज़र्ट में इरिगेशन के थ्रू ये डेट पाम्स, अब डेट पाम्स ये नया-नया नाम सुना है। अरे बेटा डेट पाम्स खजूर होता है। ये खजूर ग्रो करने के लिए यूज़फुल होती है। आपने खजूर तो खाया ही होगा ना? वैसे ही डेज़र्ट सॉइल की हेल्प से ही ये खजूर ग्रो किया जा सकता है।
सिक्स्थ सॉइल का नाम है माउंटेन सॉइल। ये सॉइल माउंटेन में होती है और टेम्परेट फ्रूट जैसे आप सबका फेवरेट एप्पल, एप्पल अ डे कीप्स अ डॉक्टर अवे। तो ये एप्पल उगाने के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे एप्पल का टेस्ट आपको रिफ्रेशिंग लगता है ना, वैसे ही माउंटेन सॉइल उस फ्रूट को उगाने में मदद करते हैं और एप्पल तो भाई खानी चाहिए। रोज़ आप 1 एप्पल खाओ, हेल्दी रहोगे। ओके, नेक्स्ट एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, क्या स्टेप्स है जिससे आप रिसोर्स का डेवलपमेंट करोगे? ये क्वेश्चन आ गया, व्हाट आर द स्टेप्स ऑफ रिसोर्सेज डेवलपमेंट? तो रिसोर्सेज को डेवलप करने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट स्टेप्स है जो फॉलो करने पड़ते हैं। रिसोर्स प्लानिंग, पहला स्टेप, पहले हमें ये समझना पड़ता है कि किस रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज़ करना है। जैसे पानी को हमने प्रॉपर्ली स्टोर करके यूज़ करना होता है ताकि वो कभी कम ना हो। सेकंड स्टेप आ जाता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इंपॉर्टेंट स्टेप है। मतलब ऐसे रिसोर्सेज का यूज़ करना जो लॉन्ग टर्म के लिए बेनिफिशियल हो। अगर हम ओवर एक्सप्लॉइट करेंगे तो रिसोर्सेज खत्म हो जाएंगे। हम सबको याद रखना होगा बेटा कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेज अवेलेबल होनी चाहिए। टेक्निकल एडवांसमेंट, न्यू टेक्नोलॉजी का यूज़ करके हम अपने रिसोर्सेज को एफिशिएंटली यूटिलाइज कर सकते हैं। जैसे सोलर एनर्जी का यूज़ करना जो सस्टेनेबल और इन्वायरमेंट फ्रेंडली है। देखो, जैसे हम सोलर पैनल्स का यूज़ करते हैं वैसे हम रिसोर्सेज को वाइजली यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी का सहारा लेते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय अर्थ समिट? या फिर डिफाइन एजेंडा 21। वेरी शॉर्ट में एक बार क्वेश्चन आ गया था ये, डिफाइन एजेंडा 21 क्या होता है? क्लियरली समझो कि अर्थ समिट 1992 में हुई थी। ये एक ग्लोबल मीटिंग थी, ग्लोबल लेवल की मीटिंग थी, जिसमें ये भी ध्यान रखना 170 कंट्रीज ने पार्टिसिपेट किया था। इस समिट में सबने मिलकर ये डिसाइड किया था कि हमें अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करना है और रिसोर्सेज को सस्टेनेबल तरीके से यूज़ करना है। इसमें ना एजेंडा 21 बनाया गया था। ये क्या है? ये वो एक्शन प्लान है जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए था। ठीक है? एक दुनिया भर के लीडर्स एक जगह इकट्ठा होते हैं और डिसाइड करते हैं कि हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे सेफ रखेंगे ताकि हमारी फ्यूचर जनरेशन के पास भी क्लीन वाटर और फ्रेश एयर हो। समझ आया? तो अब आपको समझ आ गया ना कि रिसोर्सेज की डेवलपमेंट कितनी ज़रूरी है और किस तरीके से हम अपने सॉइल और नेचुरल रिसोर्सेज को कंजर्व कर सकते हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें और पार्ट 2 यानी कि वाटर रिसोर्सेज चैप्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिटेल में समझने के लिए तैयार हो जाएँ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आपको बार-बार हमारा चैनल सर्च ना करना पड़े। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम।